फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में। इससे पहले मैंने वासुदेव सड़गरवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जाके देख लेना। सबसे पहले आज हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं कि पूरे नंबर मिले। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और वीडियो पूरी देखना, तभी आपको कुछ पता पड़ेगा, नहीं तो आप देखो। सबसे पहले हमारे पास हम हेडिंग डालेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी डालेंगे हेडिंग। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पता हो, जैसे जन्म है, उनका जन्म स्थान क्या है, शिक्षा, लेखन, विधा, माता पिता, उनका ही हेडिंग डाल देंगे, फिर उसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने डाल दी हेडिंग जन्म। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, देखो उनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। इसके अतिरिक्त वासुदेव सड़गरवाल का जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान दुबे का छपरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी शिक्षा की बात करें, इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। ठीक है, इनकी जो शिक्षा थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। और इनके पिता का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी, और माता का क्या नाम था, ज्योतकली देवी इनकी माता का नाम था, और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, अगर इनकी लेखन विधा की बात की जाए तो दोस्तों, इनकी लेखन विधा आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनकी लेखन विधा आलोचक, उपन्यासकारक और निबंधकारक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। और इनके साहित्य में स्थान क्या था, इनका इनका साहित्य में स्थान था निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कुशल संपादक के रूप में इनका स्थान था, किसमें, साहित्य के स्थान में। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु 18 मई 1979 को हो गई थी। ठीक है, फिर से एक बार देखो, इनका जन्म 1907 में हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों का मैंने प्रयोग किया। अगर आप ये नहीं याद कर सकते तो किताबों में या मॉडलों में इतने बड़े बड़े दिए हैं कि आप याद ही नहीं कर सकते। ठीक, और मैंने बेहद सिंपल तरीके से लिखा है। देखो फिर से एक बार देखो, जो जन्म है उनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जन्म स्थान दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म स्थान। ठीक है, और लेखन विधा की बात करें, आलोचक उपन्यासकार हैं। ठीक, आलोचक, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में इनकी लेखन विधा है। ठीक, और भाषा की बात करें, शुद्ध परिष्कृत इनकी खड़ी बोली थी। और ध्यान से ये देख लो, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका हमारे जो इंटर में क्या है, अशोक का फूल उनका है। ठीक, ये आपको पढ़ना है। अशोक का फूल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, लेखन विधा आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार रूप में, साहित्य में स्थान निबंधकार, उपन्यासकार और कुशल संपादक के रूप में। ठीक है, और मृत्यु की बात करें, 18 मई 1979 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखना साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, साहित्यिक परिचय, जो हमारे पास आधुनिक युग के गद्यकार, इन्हें जो हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनको आधुनिक युग के गद्यकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और आधुनिक हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फिर से देखो क्या, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। फिर से एक बार, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि प्राप्त की। किसकी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय था, इन्हें डिलीट की उपाधि भी विभूषित किया या प्राप्त की। ठीक है, और देखो 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। किस सन में, 1957 में, ये ध्यान रखना, 1957 में भारत सरकार ने इन्हें किस पद्म भूषण से सम्मानित किया, किससे सम्मानित किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, और देखो इनने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। ठीक है, जो हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष, किसके, हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष रहे। किसके, हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष भी रहे। और देखो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा था, ये मेन पॉइंट है। ठीक, और ये आलोचक, उपन्यासकारक और ललित निबंधकारों के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनकी रचनाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगर दोस्तों इनकी रचनाएं की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, सबसे पहले हम निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे। इनके निबंध संग्रह क्या थे, अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह। ठीक, अशोक का फूल जो हमारे क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा अशोक का फूल। ठीक है, और कुटुज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व,
और कल्पलता, ठीक, इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है। और देखो आलोचना साहित्य की बात करें इनकी सूरदास कालिदास की ललित योजना, साहित्य सहचर, साहित्य और मर्म इनकी प्रमुख आलोचना है, ठीक है। इतिहास की बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। और इनका उपन्यास की बात करें इनके प्रमुख उपन्यास कौन से, जैसे हमारे पास बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, क्या थी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, रामदास का पोथा इनके प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। अनुदित रचनाएं की बात करें, ठीक है, और देखिए अनुदित रचनाएं क्या है, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय और मेरा बचपन, ठीक है, ये इनकी प्रमुख अनुदित रचनाएं, ठीक है। दोस्तों अगर इसी प्रकार की वीडियो देखनी है बताना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। और यहाँ एक बात और ध्यान से देखना, अगर आपको फिजिक्स की कॉपी लिखने को मैं बताऊँगा, ठीक है, अगर इसको आपको पूरी वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको किस प्रकार कॉपी लिखी जाती है ये भी बता दूंगा, ठीक है। और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस कॉपी में लिखे हैं वो भी आपको बता दूंगा, ये याद कर लेना, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगली वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ आप कमेंट कर देना एक तो बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।